अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज की जो टेक्निक सीखनी है वो से नो टू कैलकुलेटर है। यानी आपने किसी भी एंगल्स को फिंगर टिप्स पे रखना है कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। तो उसके शॉर्टकट मेथड है जो कि एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमडी कैट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। दो स्टेप्स में हम ये काम करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आपको जो वैल्यूज़ होती हैं, लाइक 0 डिग्री हो गई, 30 डिग्री आपके पास हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ आती हैं तो उन वैल्यूज़ को कैसे आपने याद रखना है। तो उसके लिए शर्त ये है कि 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसके अलावा को कैसे याद रखना है कैलकुलेटर के बगैर, वो आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने करना क्या है कि वो जितना भी एंगल्स गिवन होंगे आपको, 120 है, 135 है, 150, 210, 240 है, 330 है, उन सारी वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटल एंगल्स के ऊपर की फॉर्म में लिख लेना है। अब क्वाड्रेटल एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि क्वाड्रेटल एंगल्स कौन से होते हैं जो एक्सिस पर होते हैं। जो एक्सिस के ऊपर होंगे तो उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटल एंगल्स है। और वो कौन से हैं, 0 डिग्री है, 90 है, 180, 270, 360। जिस तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास 0 डिग्री, 30, 360। इस तरह से ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। तो ये क्वाड्रेटल एंगल्स हैं। जो भी एंगल्स गिवन होगा उसको आपने पहले क्या करना है, क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने कि 120 डिग्री हो तो 120 डिग्री को आपने क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में लिखना है, तो 90 डिग्री प्लस 30 हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 180 माइनस 120 करके 60, मतलब आप कह सकते हैं कि 180 माइनस आपके पास 60, उस फॉर्म में भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इस तरह से 135 को 90 प्लस 45 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 150 को 90 प्लस 60 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस तरह से 150 को आप 180 माइनस 30 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है, हम उसको भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इस तरह 210 को हम 180 प्लस 30, एंड ये सो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इसको आपने क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में लिखा। ये फर्स्ट स्टेप है आपके पास। जो सेकंड स्टेप है उसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास होता है 0 से 90 डिग्री तक, उसमें ऑल पॉजिटिव आपके पास होते हैं। इस तरह से आपके पास जो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 से 180 के दरमियान होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास होता है 180 से लेके 270, यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास होता है वो 270 से 360 के दरमियान होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक। अच्छा, अब सपोज कर लें कि मैं आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, या आपने उसको हाँ बोलना हो या ना बोलना हो, तो आप किस तरह से बोलेंगे। जब हम हाँ बोलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। जब हम किसी को हाँ करते हैं तो हम अपने हेड को अप डाउन मूव करवा रहे होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ कि मैंने उसको यस बोलना है, तो मैं अप डाउन, हम सर को हिलाते हैं, अप डाउन मूव करते हैं। जिसका मतलब है ये, अगर मैं अप डाउन कहूँगा तो ये 90 और 270 मीन्स कि ये यस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों मैं लिख रहा हूँ आगे एक बात मैं बताने जाऊँगा तो उसमें चीज़ समझ आ जाएगी। अगर किसी को हमने इनकार करना हो तो हम अपने हेड को लेफ़्ट राइट मूव करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये नो रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने नो बोलना हो तो हम अपने हेड को लेफ़्ट राइट मूव करवाते हैं। तो अगर किसी को येस बोलना हो तो हम अप डाउन मूव करवा रहे होते हैं। तो ये चीज़ अब याद रखनी है, तो इसी के बेस के ऊपर आपके सारे क्वाड्रेटल एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकेंगे। देखें हमारे पास क्या है कि जो सेकेंड स्टेप था, मैंने कहा ना कि जब आप अप डाउन मूव करेंगे तो येस, मतलब ये 90 टू 70 क्वाड्रेटल एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और नो आपके पास कौन से हैं, जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जो कि 0, 360 और 180 के ऊपर। अच्छा, जब हम किसी भी को हम यस का क्या मतलब है, यानी इन यस करने के लिए 90 और 270 के ऊपर साइन कॉज में चेंज होगा, कॉज साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा।
यानी इन एंगल्स के, जिन एंगल्स के ऊपर आपने इसको लिखा होगा, इन क्वाड्रेटल एंगल्स में साइन थीटा कॉस थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा साइन में, और टेन कॉट और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। अगर कोई एंगल आपने 0, 180 और 360 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नो को रिप्रेजेंट किए जा रहा है, तो उसमें आपकी ये साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहेगा, और कॉट कॉट ही रहेगा। बहरहाल क्वेश्चन से हम ये बात क्लियर कर लेते हैं अपने क्लासिफिक। यहाँ पे हमारे पास सपोज कर ले एग्जाम्पल से हम ये बात समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास है और कोई इस तरह से कि हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री है, तो हमने इसको क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में लिखा था। हमने इसको लिखा था कि हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस आपके पास क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अच्छा, अब साइन 90 प्लस 30, इसमें देखिए ना, साइन 90 क्वाड्रेटल एंगल आ गया बीच में, तो 90 और 270 पे आपके साइन और कॉस में चेंज होता है, ये यस को रिप्रेजेंट करता है। आपने हेड को अप डाउन, यस इट मीन्स कि साइन विल चेंज इनटू द कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा क्या, हम इसको चेंज करेंगे कॉस के साथ, और जो आपके पास एंगल होगा क्वाड्रेटल एंगल्स के छोड़ के, यानी आपका 30 डिग्री है, तो आपका ये कॉस के साथ आपने जो एंगल लिखना है वो क्या है, 30 डिग्री आ जाएगा। मैंने स्टार्ट में बात रिपीट की थी कि 0, 30, 45, 60, 90 और इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये होती है √3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.866, और इसको आप 86% भी लिख सकते हैं। अब ये आपने याद रखने की टेक्निक है कि बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व किए आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। चले सेकंड एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास सेकंड है क्वेश्चन है, कोई भी MCQ आ जाता है, हम इसको लिखते हैं कॉज ऑफ 225 डिग्री आपके पास। इसको मैं क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा कॉज ऑफ 180 प्लस कितना बनेगा ये 45 डिग्री। अब क्वाड्रेटल्स के एंगल्स मीन्स के 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में लिखना है, तो 180 क्वाड्रेटल एंगल आ गया। अच्छा, अब 180 देखें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, येस को या नो को, तो 180 देखें वो आपका नो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट मीन्स कि कॉज कॉज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ आपके पास जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा। इट मीन्स कि ये बनेगा कॉज ऑफ 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये होती है 1/√2, सो विच इज़ इक्वल्स टू 0.07, और इसको आप याद रख सकते हैं ये बराबर होता है किसके, 70% के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज़ और आप देखें cos 225 है, तो आपने देखना है कि 225 जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 180 और 270 के बीच में लाई करेगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो -0.07 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लें एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, देखिए हमारे पास है tan ऑफ 330 डिग्री आपके पास है। अब tan 330 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में लिखें। पहला स्टेप मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस क्या बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। अब 270 क्वाड्रेटल एंगल्स है, देखें ये कहाँ पे है, ये यहाँ मौजूद है, यानी अप डाउन, यानी ये यस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका tan जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉट, और साथ में जो एंगल आपने लिखना है वो कौन सा है, 60 डिग्री, तो cos 60 आपके पास आ गया। तो cos 60 बदल क्या होता है, वो होता है 1/10 होता है। अब देखें 270 आपके tan 330 है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप इसका एक नेगेटिव साइन लगा दें, तो क्या बनेगा, माइनस कॉट ऑफ 260 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 1/√3 विद अ नेगेटिव साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -0.577। ठीक, चले
ये आपके पास हमने एडिशन से कर लिया। अगर आप कहेंगे सर हम इसको सब्ट्रैक्शंस की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लें। tan 330 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, 360 डिग्री में से आप 30 को सब्ट्रैक्ट कर लें। अब ये 360 डिग्री क्वाड्रेटल एंगल हो गया। तो क्वाड्रेटल एंगल 360 देखिए वो कहाँ मौजूद है, वो आपका लेफ्ट राइट यानी नो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है tan tan रहेगा, कॉट में चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा आपके पास tan। और क्वाड्रेटल एंगल को छोड़ के जो एंगल होगा वो आपने इसके साथ लिख लीजिएगा, तो आपके पास बनेगा tan ऑफ 30 डिग्री बन जाएगा। अब पहले देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर मैं tan, मैंने जो लिखा हुआ था सवाल क्वेश्चन आपके पास क्या था, मैंने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन tan ऑफ 30 डिग्री, 330 डिग्री। tan 330 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये बनेगा माइनस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, होती है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। आंसर आपका पास वही आएगा -0.577। आप इस आंसर को देख लें और इस आंसर को देख लें, वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। रिपीट करता हूँ, स्टेप 1 आपके पास क्या है कि आपने जो भी एंगल होगा उसको क्वाड्रेटल एंगल्स की फॉर्म में लिख लें, 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या है कि देखें कि आपके पास जब हम किसी को आंसर करते हैं येस में, तो हम अपने हेड को अप डाउन हिलाते हैं, तो इसका मतलब है ये 90 टू 70 को रिप्रेजेंट करेगा और ये येस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वाड्रेटिक एंगल्स के साथ जो भी एंगल होगा, यानी वो आपका कॉस अगर है तो कॉस साइन में चेंज होगा, साइन तो कॉस में, यानी वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटल एंगल्स 180, 0, 360 की फॉर्म में है, तो हम ये नो को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्वाड्रेटल एंगल्स की चूँकि 180, 0, 360 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो साइन हो तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखें कॉस 225 है तो 180 प्लस 45, तो 180 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 180 आपका रिप्रेजेंट करता है नो को, तो कॉस कॉस रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन साइन 90, तो 90 यस को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन कॉस भी चेंज होता है। इसी तरह से 360, ये -30 हमने लिखा, तो 360 डिग्री आपका नो को रिप्रेजेंट करता है, तो tan tan ही रहेगा, कॉट में चेंज नहीं होगा। तो ये आपके कुछ ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखने, जो कि एमडी कैट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।